नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बिजनौर की, जहां मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां वेलफेयर एसोसिएशन संघ के पदाधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। हरदोई के नए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने आज रिजर्व पुलिस लाइन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार कक्ष में जनपद के समस्त मीडिया बंधुओं के साथ परिचय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडिया की भूमिका अहम है। उन्होंने मीडिया से जनसंपर्क, पारदर्शिता और पुलिस कार्य प्रणाली को जनता तक पहुंचाने में सहयोग करने की अपील की। एसपी ने भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनेगा और निष्पक्ष कार्यवाही करेगा। सर्वप्रथम तो आप सभी का स्वागत है और जनपद को ज्वाइन करने के बाद में एज ए हरदोई पुलिस एज ए टीम हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो सर्वप्रथम रहेगी कि जो जनसुनवाई है वो त्वरित हो, एक समय बद्ध तरीके से उन समस्याओं का मेरिट पर निस्तारण हो। दूसरा, जो हमारे क्राइम और क्रिमिनल है उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। जितने भी माफिया जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। बहुत से पॉइंट्स आप लोगों के द्वारा इंगित करवाए गए हैं, उन चीज़ों को भी संज्ञानित कर लिया गया है और साथ ही साथ उन पर किस तरीके से एक प्लानिंग बनाकर उनको रोका जाए उस पर काम किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के मद्देनज़र लगातार कार्रवाई रहेगी और आज से आपको बता भी है कि जो मिशन शक्ति फेज़ 5 है वो शुरू भी हुआ है। सभी थानों पर महिला सुरक्षा केंद्र भी बने हैं और आगामी जो त्यौहार रहेंगे और उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कहीं किसी तरह की घटना ना हो और सारे के सारे त्योहारों सकुशल तरीके से संपन्न हो, इसके लिए लगातार हमारी पुलिस काम करेगी। और जितने भी साइबर अपराध हैं वो एक धीरे धीरे चुनौती बनते जा रहे हैं। सभी थानों पर हमारी साइबर हेल्प डेस्क बनी हुई है, उसको लेकर उसके माध्यम से जो भी कंप्लेंट्स ऑनलाइन आ रही है उनका समय से निस्तारण करवाना, अधिक से अधिक लोगों का पैसा जो है वो होल्ड करवाना अकाउंट के अंदर और लोगों को जागरूक करना जिससे कि वो इसके शिकार ना बन सके। इसमें कार्य योजना के तहत लगातार काम किया जाएगा। भूमि विवादों के यहाँ मामले हैं उसको SOP बनाकर अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके उनका निस्तारण करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जैसा आपने संज्ञानित करवाया है कि यहाँ पे महिला संबंधी अपराध होते हैं तो उसके लिए भी एक इफेक्टिव वे में काउंसलिंग के माध्यम से हमारी जो महिला विधारक्षी होती है उनके माध्यम से गाँव में प्रचार प्रसार करके जो पुराने अपराधी हैं उनका मॉनिटरिंग करके वो अभी वर्तमान में कहाँ हैं, साथ ही साथ ऑपरेशन कन्विक्शन में जो महिला संबंधित अपराध हैं उनके अंदर उनको सज़ा करवाना, इन सभी चीज़ों पे मेजरली फोकस रहेगा। और इस तरीके से जो आम जनमानस है उनकी जो शिकायतें हैं उनको संवेदनशील तरीके से सभी स्तर पर सुना जाए और मेरिट पर त्वरित उनका निस्तारण किया जाए, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, अभी कुछ दिनों से एक चीज़ देखने को सामने आ रही है कि ड्रोन और चोर को लेकर के अफवाहें बहुत, इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? ये जो ड्रोन के लिए अभी आपने संज्ञानित करवाया था, इसके संबंध में जो SOP बनी हुई है ऑलरेडी, एक तो ड्रोन की परमिशन के लिए, अगर उसके बावजूद भी बिना परमिशन के अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। और जो चोर की अफवाहों की बात की आपके द्वारा की गई है तो जो हमारी पेट्रोलिंग और गश्त है उसको भी बढ़वाएंगे और जो लोकल हमारे प्रधान हैं, साथ ही साथ हमारी ग्राम सुरक्षा समिति होती है, S10 S7 के लोग होते हैं, हमारे इसी प्लान के अंदर बहुत से सम्रांत लोग जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से भी इस पर बात की जाएगी ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़ें। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने महतारी बंधन यात्रा के दौरान रामनगर ब्लॉक क्षेत्र में विभिन्न गांव में कार्यक्रमों को संबोधित किया। सिरौली मंडल के सोना, धनौरा, गौरी, लीलौर, बड़सेर, सिकंदरपुर खुर्द, वाराथानपुर, अटा उर्फ फुंदापुर आदि ग्राम बड़सेर, सिकंदरपुर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे। उन्होंने महतारी बंधन यात्रा के संबंध में गांव की जनता को रूबरू कराया और बताया कि बिहार में इस समय इलेक्शन चल रहा है। प्रचार प्रसार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए जो अपशब्द कहे हैं और अपमान किया है उसे मातृशक्ति का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि ना हम किसी मातृशक्ति का अपमान करते हैं और ना किसी को करने देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिहार में 60 साल सरकार रही, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, बिहार में वो मोदी जी ने 11 साल में किया है। सभी मातृशक्ति का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शिव मंदिर बड़सेर सिकंदरपुर में पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पुराने शिव मंदिर पर सद्भावना मंडप बनाने की घोषणा की। इस दौरान डॉक्टर भानु प्रताप, पप्पू वर्मा, चमन सिंह लोधी, चंद्रशेखर लोधी, यशपाल लोधी, दामोदर लोधी, चतेंद्र वर्मा, सुरजीत लोधी, रामपाल वर्मा, डॉक्टर
खूब करणलाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बिजनौर में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। इस अवसर पर बिजनौर विधायक सूची चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम से पूर्व जिलाधिकारी कौर द्वारा प्रभारी मंत्री का बुके देकर स्वागत किया गया। सभागार में मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न थानों में एंटी रोमियो टीमों द्वारा पुलिस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी कौर द्वारा सामूहिक रूप से स्वच्छता की शपथ ग्रहण कराई गई। कार्यक्रम के दौरान जिलार्थ एवं संख्या विभाग द्वारा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश नामक पुस्तिका एवं फोल्डर का वितरण भी किया गया। मदद करी जाती है। अपनी बात अभी भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाते, उनको बोलने का अवसर, अब बोलने का अवसर वैसे वाला नहीं कि घर में जाके बहुत ज्यादा बोलना शुरू करें। घर में मर्यादा रहे, परिवार में मर्यादा रहे, लेकिन समाज में अपनी बात को सम्मानपूर्वक कह सके, बेझिझक कह सके। तो ये जिम्मेदारी हम सब बहनों की है जो यहाँ पर बैठी है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज की करछना तहसील में आज वेलफेयर एसोसिएशन संघ के पदाधिकारी ने करछना तहसील में सांकेतिक धरना प्रदर्शन देते हुए तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अधिवक्ताओं ने समाधान दिवस पर भी तालाबंदी करने का प्रयास किया। वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों के द्वारा एसीपी कार्यालय को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि एसीपी कार्यालय करछना में बनने के लिए जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है, जिसके लिए आदेशित भी किया जा चुका है, लेकिन शासन की लचर व्यवस्था की वजह से अधिवक्ताओं के कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जो कि करछना एसीपी कार्यालय करछना तहसील के बगल में चिन्हित की गई जमीन पर बनना लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी एसीपी कार्यालय नैनी एग्रीकल्चर में ही है, जिससे अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसको जल्द से जल्द करछना में ही कार्यालय स्थापित किया जाए, नहीं तो वेलफेयर एसोसिएशन संघ बड़े पैमाने में आंदोलन करेगा। की तहसील में जो एसीपी कार्यालय था, यहाँ पे शासन की मंशा है कि यहाँ पे एसीपी कार्यालय खोला जाए जनता के हित में, और वादकारी दर दर भटके ना। एसीपी कार्यालय को यहाँ से हटा के स्थानांतरित करके एग्रीकल्चर नैनी में खोला गया है, जिससे हमारे अधिवक्ताओं और अधिकारियों को सबको समस्या खड़ी हो गई है, और हमारी व्यावसायिक समस्या जो उत्पन्न है, हम लोगों का नुकसान हो रहा है। प्रत्येक अधिवक्ता कम से कम 1000-2000 रुपए जमानत में कमाता था, लेकिन आज हमको एक पैसा नहीं मिल पा रहा है, और हमको दूर तक 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक एसीपी कार्यालय तहसील करछना के प्रांगण में खोला नहीं गया, तब तक हम आंदोलित रहेंगे। इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, टीएम और कमिश्नर का भी घेराव करेंगे। अध्यक्ष जी, ये जो जानकारी है, एसीपी कार्यालय की जमीन चिन्हित की गई और वहाँ जो उद्घाटन भी किया गया, लेकिन कार्यालय लगभग 1 साल से तैयार नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर के आप जो उच्च अधिकारी उनको कभी आपने ज्ञापन? हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया। एसीपी कार्यालय की जमीन भी क्या कहते हैं यहाँ पे खाली पड़ी हुई है, एसीपी कार्यालय बनाया जा सकता है, ये तो प्रशासन का काम है कि उसको बनवाएं, क्या कहते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम लोग क्या कहते हैं, एसीपी कार्यालय खोला जाए और जनता के हित में तहसील में चलाया जाए, जब तक कार्यालय नहीं पूर्ण। परिचय अपना दे दीजिए। मैं केपी सिंह, अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष, और हमारे साथ तमाम हमारे पदाधिकारी खड़े हुए हैं जो इस आंदोलन में, और तहसील का प्रशासन जो तहसील के प्रशासन के बारे में मैं तहसील की निंदा करता हूं कि हमारे वादकारियों जो हमारे अधिवक्ता हैं, दाखिल खारिज एक नामांकन प्रक्रिया एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो कि 35 दिन हो जानी चाहिए, लेकिन 6 महीने हो के बीत जा रहे हैं, पत्रावलियाँ गायब कर दी जा रही हैं, लेकिन नामांकन की कार्रवाई नहीं हो रही है। वरासत एक प्रशासनिक कार्य है कि वरासत क्या कहते हैं 10 दिन 5 दिन में हो जाना चाहिए, वरासत जैसे दर्ज हो, लेकिन वरासत नहीं दर्ज हो रही है। परवाना महीनों 2 महीने रोक लेते हैं, परवाना नहीं दर्ज किया जा रहा है, और नायब तहसीलदार तो सरेआम पैसा मांग रहे हैं।
10,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, तब तहसीलदार भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं तहसीलदार भी करते हैं। तहसीलदार अभी नए तहसीलदार आए हैं, उन्होंने भी हमारे कई अधिवक्ताओं से पैसे की मांग की। तो इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को आपने नहीं दी या जिलाधिकारी अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को भी एक ज्ञापन दिया था। हाल में अभी एडीएम सिटी भी जांच करने आए थे, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 बार हम लोगों ने ज्ञापन पत्र दिया और पूरे एक समस्या को हम तो उनको जानकारी दी गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं। यहाँ पर सारा काम क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट व्यक्तियों को रखकर कराया जा रहा है, जो कि लोकल जी। है, और लोकल होने के नाते उनके घर घर जा करके पैसे का दोहन कर रहे हैं और हमारे वादकारियों का शोषण हो रहा है। जब पत्रावलियां ये स्थिति अधिवक्ताओं की है तो वादकारी और जो फरियादी है उनकी समस्या का भाई अधिवक्ता निस्तारण अब कैसे क्या होगा? करें, लाठी चलावे। अधिवक्ता वैसे ही बदनाम रहते हैं। अधिवक्ता ही तो समाज का एक ऐसा प्रहरी है जी। जो अपने वादकारियों को सुरक्षित करने के लिए सड़क तक लड़ाई लड़ रहा है, और उसका प्रमाण आपके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। घूसखोरी, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार सब इस तहसील में हो रहा है। कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। पत्रावलियां जाती है इस आदेश समस्या में, का निस्तारण कैसे होगा? पत्रावलियां जाती है आदेश में, क्योंकि उनका निपटारा नहीं कर पाते हैं, लिहाजा हमारी पत्रावलियों को खारिज करके अपने निपटारे को, अपनी संख्या को पूरा कर लेते हैं। आईएएस रैंक की मैडम आई हैं, कोई कार्रवाई नहीं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।